जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं मास्टर ऑफ हॉरर सीजन 1 एपिसोड 3 के बारे में। दोस्तों, इस एपिसोड की कहानी काफी अच्छी है जो आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें पेगी नाम की लड़की की बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है, जहाँ पे उसके सभी दोस्त आए हुए थे। पेगी के पिता की मौत हो गई थी और उसकी माँ और उसकी बहन एना उसके साथ थी। तभी वहाँ पे अचानक काले बादल आते हैं जो कि एक ब्लिट्स था। जो कोई भी उस बादल के नीचे आता वो जल के मर जाता। वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी पेगी की माँ की आंखें खुलती हैं और वो ये एक सपना देख रही थी। पेगी उसके पास आके उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है, तो उसकी माँ उसे बताती है कि सब कुछ ठीक है, वो उसकी चिंता ना करे। दोस्तों, अब पेगी बड़ी हो गई थी और वो अपनी माँ के साथ एक रेस्टोरेंट चलाया करती थी। उसकी बड़ी बहन एना की हाल ही में मौत हो गई थी एक बीमारी के कारण, और अब ये दोनों ही फैमिली में बचे हुए थे। फिर हमें एक क्लब दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डूम रूम, और ये क्लब पार्टी मैनिएक्स से भरा हुआ था। उस क्लब का ओनर एमसी स्टेज पे आता है और सबको बताता है कि आज वो एक तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाने वाला है। फिर हम दो लड़कों को देखते हैं जो कि अपनी बाइक से एक बूढ़े कपल को परेशान करते हैं। ये दोनों एमसी के लिए काम करते थे और बूढ़ों का ब्लड ला के उसे देते थे। वो जबरदस्ती उस लेडी का खून ले लेते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, उस शहर में क्राइम काफी बढ़ गया था क्योंकि ब्लिट्स के कारण उनके रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे थे। न्यूज में बताया जाता है कि एक हफ्ते में 60 मर्डर्स और 80 रेप्स की खबर आई है। ये सुन के पेगी की माँ हैरान हो जाती है और वो अपनी बेटी से कहती है कि वो संभल के रहे क्योंकि यहाँ की हालत धीरे धीरे बुरी होती जा रही है। उसकी माँ उसे ये भी बताती है कि उसके जन्म से पहले ही उसके पिता मर चुके थे और उसकी बहन की हाल ही में मौत हुई है और वही दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। जब वो उसकी पेट में थी तो उसके पिता उसके लिए गाना गाया करते थे। ये सुन के पेगी काफी खुश होती है और उसे पता चलता है कि उसके पिता उसे कितना प्यार करते थे। तभी वहाँ पे पेगी की माँ की एक दोस्त आती है जो खाने के लिए वहाँ पे आई थी, लेकिन पेगी की माँ उसे वहाँ से भगा देती है। पेगी तुरंत बाहर जाके उसे खाना देती है और वो देखती है कि उसका चेहरा जला हुआ है, जो कि उस ब्लिट्स के कारण जला होगा। वो पेगी का शुक्रिया अदा करती है और उससे कहती है कि वो अपनी माँ का ख्याल रखे। तभी उनके रेस्टोरेंट में वो दो लड़के आते हैं जो कि लड़कियों के साथ आए थे। पेगी की माँ ये देख के काफी गुस्सा करती है क्योंकि वो लोग उसे अच्छे नहीं लग रहे थे। पेगी उनका ऑर्डर लेने जाती है तो वो लोग उसे ऑर्डर देते हैं। उनमें से एक लड़का मैक पेगी को देख के उस पे फिदा हो जाता है और पेगी भी उसे देख के उसे पसंद करने लगती है। मैक का दोस्त पेगी से छेड़छाड़ करता है तो मैक उससे कहता है कि वो उसके साथ ऐसा ना करे। पेगी उनका ऑर्डर लिखती है और उसे तैयार करने जाती है। इधर हम क्लब के कुछ मेंबर्स देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में लड़कियों की लाशों को लाए थे। वो उन लाशों को बाहर निकालते हैं और उसे डस्टबिन में डंप कर देते हैं। उन लाशों की आंखें सफेद होती हैं और उनके मुंह खुले हुए थे, मानो कि वो जिंदा हों। उसके बाद वो डस्टबिन में डाल के उन्हें जला देते हैं ताकि पुलिस को उनका सबूत ना मिले। इधर पेगी जब उनका ऑर्डर तैयार कर रही होती है तो मैक उससे मिलने आता है। वो उससे माफी मांगता है उसके दोस्त के बर्ताव के लिए, तो पेगी उससे कहती है कि उसका दोस्त बहुत ही बदतमीज है। मैक उससे कहता है कि वो बहुत सुंदर है और वो उसे काफी पसंद आई है। वो उससे उसका नाम और एज पूछता है तो पेगी उसे अपना नाम और एज बताती है। वो उससे कहता है कि क्या वो कभी इस रेस्टोरेंट से बाहर निकली है, तो पेगी उससे कहती है कि इस दुनिया में बुराई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए उसकी माँ उसे बाहर निकलने नहीं देती। ये सुन के मैक उससे कहता है कि आज रात वो उससे मिलने आएगा और वो उसे घुमाने ले जाएगा। ये सुन के पेगी काफी खुश होती है और मैक वहाँ से चला जाता है। पेगी की माँ वहाँ पे आके उससे पूछती है कि वो लड़का उससे क्या बात कर रहा था, तो पेगी उससे कहती है कि वो बस उससे दोस्ती करना चाहता था। उसकी माँ को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो उन चारों को वहाँ से भगा देती है। उनके जाने के बाद वो अपनी बेटी से कहती है कि वो ऐसे लोगों से दूर रहे क्योंकि यही लोग क्रिमिनल्स हैं जो कि यहाँ पे क्राइम करते हैं। उसके बाद मैक और उसके दोस्त क्लब में पहुंचते हैं एमसी को उसका सामान देने के लिए। एमसी वहाँ पे स्टेज पे होता है जो कि उन्हें देख के उन्हें अंदर बुलाता है। इधर पेगी का मन होता है बाहर जाने का, लेकिन उसकी माँ उसे जाने नहीं देती थी। वो फैसला करती है कि वो बाहर की दुनिया भी देखेगी, इसीलिए वो अपनी माँ को एक नोटिस लिखती है कि वो बाहर घूमने जा रही है। और उसके बाद वो बाहर जाती है मैक से मिलने के लिए। मैक उसी के रेस्टोरेंट में होता है जो कि चोरी से वहाँ पे घुस गया था। वो मैक से पूछती है कि वो अंदर कैसे आया, तो वो उसे बताता है कि यही तो उसकी खासियत है। मैक उसे अपने साथ बाहर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन पेगी उसे इनकार कर देती है। वो उससे कहती है कि उसे डर है कि उसकी माँ कहीं उसे ढूंढने ना आए। ये सुन के मैक उसकी लिपस्टिक देखता है और उससे कहता है कि वो तैयार होके आई है ताकि वो घूम सके। पेगी उसे बताती है कि उसकी एक बहन हुआ करती थी जिसका नाम एना था और ये लिपस्टिक उसी की है। तभी मैक का दोस्त अपनी
गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पे आता है। पैगी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है और गाड़ी में बैठ के वो लोग खूब एंजॉय करते हैं। इधर एमसी के पास एक लड़की की डेड बॉडी होती है और वो उससे कहता है कि वो उसे जिंदा करेगा। वो मैक और उसके दोस्त का लाया हुआ खून उसमें इंजेक्ट करता है, जिससे वो लाश उठ जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। इधर मैक का दोस्त गाड़ी तेज चलाता है, जिससे उन्हें काफी मजा आने लगता है और पैगी मैक को किस करती है क्योंकि वो उसे काफी पसंद आने लगा था। इधर पैगी की माँ सोते वक्त उस इंसिडेंट को याद करती है। जब पैगी का बर्थडे था तो उसकी बहन एना ने थोड़ा सा केक खा लिया था, जिसपे उसकी माँ ने उसे बहुत डांटा था और उससे कहा था कि वो ऐसी हरकत दोबारा ना करे। तभी वहाँ पे वो काले बादल आ गए, जिससे सभी लोग जलने लगे और पैगी की माँ अपने दोनों बच्चों को घर के अंदर ले गई और दरवाजा लॉक कर दिया। उसकी माँ की दोस्त अपनी बेटी के साथ दरवाजे के बाहर आई और उससे कहा कि वो दरवाजा खोले, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला, इसीलिए उसकी बेटी की मौत हो गई। ये सब सोच के उसकी माँ की आंखें खुल जाती हैं और वो पैगी को पुकारती है। जब पैगी कोई जवाब नहीं देती तो वो उसके कमरे में जाती है और देखती है कि वो वहाँ से गायब है। उसे उसका नोटिस मिलता है, जिसे देख के वो हैरान हो जाती है और उसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। इधर मैक और उसका दोस्त पैगी को उस क्लब के पास ले जाते हैं। मैक उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसका ख्याल रखेगा और ये जो क्लब है यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस होने वाली है, जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। पैगी उस क्लब में जाती है और वो सभी वहाँ पे खूब एंजॉय करते हैं। एमसी सबको बताता है कि क्या वो उनके सीक्रेट डांस के लिए रेडी हैं, तो सभी लोग उसे हाँ में जवाब देते हैं। तभी एमसी के मुंह से खून निकलने लगता है, मानो कि उसने खून पिया हो। एमसी मैक और उसके दोस्त को अपने रूम में बुलाता है और उनसे कहता है कि उसे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैक पैगी से कहता है कि वो उसका यहीं पे इंतजार करे, वो 10 मिनट में आ रहा है। एमसी उन्हें बताता है कि वो जो ब्लड लाए थे वो बहुत ही बढ़िया था, जिसकी वजह से लाशें उठ रही हैं और वो डांस कर रही हैं। शायद ब्लड बहुत ही पुराना है, इसीलिए असर कर रहा है। वो उनसे कहता है कि उसे और भी ऐसा ब्लड चाहिए, तो वो दोनों जल्द से जल्द उसका जुगाड़ करें। मैक उससे कहता है कि अब वो ऐसा ब्लड नहीं ला सकते, तो एमसी उनसे कहता है कि अगर वो ब्लड लेके नहीं आए तो वो उन दोनों को मरवा देगा। मैक और उसका दोस्त जब वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि एक बंदा पैगी को छेड़ रहा है। वो दोनों उसे पीट के वहां से भगा देते हैं। उसके बाद एमसी स्टेज पे आता है और सबको बताता है कि ये जो लास्ट परफॉर्मेंस है ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इस परफॉर्मेंस का नाम है डांस ऑफ द डेड और यहाँ पे वो मुर्दा लाश को जिंदा करके उनके सामने पेश करने वाला है। वो उस मुर्दा लड़की को पेश करता है और वो लोग उसे शौक दे के डांस करवाते हैं। पैगी जब उस मुर्दा लड़की की शक्ल देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन एना थी। वो एना को पकड़ लेती है और मैक से कहती है कि ये उसकी बहन है, तो उन्हें इसे लेके यहाँ से जल्द निकलना होगा। मैक अपने दोस्त से उसकी गन लेता है और सब पे तान देता है। सभी लोग उसके लिए जगह बनाते हैं और मैक पैगी और उसकी बहन को लेके वहाँ से बाहर निकलता है। तभी पैगी को ढूंढते हुए उसकी माँ भी वहाँ पे आ जाती है, जो कि एना को देख के हैरान हो जाती है। एमसी वहाँ पे आके मैक से कहता है कि वो उस लड़की को उसके हवाले कर दे, क्योंकि वो उसकी डांसर है और आज रात का शो उसके नाम का है। पैगी उससे कहती है कि ये उसकी बहन है, जो कि बहुत पहले मर चुकी थी। वो आदमी उसे बताता है कि उसकी बहन मर चुकी है, तो उसे बचाने का अब कोई भी फायदा नहीं है। वो अब उसकी प्रॉपर्टी है, इसीलिए वो उसे उसके हवाले कर दे। वो पैगी को ये भी बताता है कि उसकी माँ ने खुद एना को उसे बेचा था, क्योंकि वो बीमारी के कारण अधमरी हो गई थी और वो उसके पास आई और कुछ पैसों के लिए उसने अपनी बेटी को बेच दिया था। ये सुन के पैगी हैरान हो जाती है और उसकी माँ एमसी के पास जाती है उस पे हमला करने के लिए। एमसी उसे एक मुक्का मारता है, जिससे वो जमीन पे गिर जाती है और पैगी अपनी माँ से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। उसकी माँ उसे बताती है कि उनके पास पैसों की बहुत ही कमी आ गई थी, जिसकी वजह से उसे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उसने उसकी बहन को बेच दिया। ये सुन के पैगी को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी माँ से कहती है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। उसकी माँ उससे माफी मांगती है, लेकिन पैगी उसकी नहीं सुनती। एमसी उससे कहता है कि वो उसकी लाश उसे दे दे, लेकिन मैक उस पे गन तान देता है और उससे कहता है कि वो एना को नहीं देने वाले। मैक और वो एना की लाश को ग्रेवयार्ड में ले जाके गाड़ देते हैं और पैगी रो के मैक से कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसकी माँ ने ऐसा किया है। अब वो पूरी तरह अकेली है और उसका कोई भी नहीं है। मैक उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा। इधर एमसी अपने क्लब में कस्टमर्स को बताता है कि वो डांस के लिए तैयार हो जाएं। तभी वो पैगी की माँ को लेके वहाँ पे आता है, जो कि मर चुकी थी और उसने उसकी लाश में वो खून डाला था, जिससे वो स्टेज पे आके नाच रही थी। ये देख के पूरा क्राउड चीयर करता है, क्योंकि इससे उन्हें काफी मजा आ रहा था। और हम पैगी और मैक को देखते हैं, जो कि ये डांस देख रहे थे और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी इस एपिसोड की कहानी, जहाँ पे
हमें एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक एरा दिखाया गया है। ब्लिट्ज आने के कारण वहाँ पे पॉपुलेशन खत्म हो गई थी और उनके पास रिसोर्सेज भी कम थे, इसीलिए वहाँ पे क्राइम रेट बढ़ गया था। पैगी की माँ के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने अपनी बीमार बेटी को बेच दिया ताकि उसके पास कुछ पैसे आ सके और वो अपना गुजारा कर सके। पैगी को जब ये बात पता चली तो उसे अपनी माँ से नफरत हो गई और उसने अपनी माँ को मरवा दिया और एमसी के हवाले कर दिया, जो कि डांस ऑफ डेड करवा रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए इंतजार है या नहीं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जल्दी बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।